53 के आसपास। उस 53-54 सीटों में से एक सीट बाढ़ वाली भी थी जो राजधानी के बहुत करीब थी, और नीतीश कुमार चाहते थे कि यहाँ से उनका कैंडिडेट जीते, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू उनको छोड़ करके गए थे। और नीतीश कुमार लोगों को भुलाते नहीं, खास करके अपने दुश्मनों को नहीं भुलाते हैं, और बदला लेने का वो हमेशा अपने मन में एक कोने में रख लेते हैं कि जब मौका मिले तो वो चीज़ों को बदल दें। ऐसा ही प्रयास हुआ, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का व्यक्तिगत छवि इतना बेहतर था कि बाढ़ के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और वो जीते। मनोज कुमार को उन्होंने हराया था। इस क्षेत्र की विशेषताओं में आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। आज हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बाढ़, जहाँ की लाई बहुत ही फेमस है। यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर यहाँ रुककर लाई खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ, जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोग, चूंकि राजधानी से सटा हुआ मैंने पहले ही बताया, तो बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे दल का ध्यान बाढ़ पर है। चूंकि बाढ़ डेवलप क्षेत्र है, राजधानी सटा, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ एनटीपीसी है, रोजगार के साधन मुहैया हैं, और एनटीपीसी ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ के किसानों की जमीनों को पर बहुत सारे काम करने को मिले हैं। आप देखिएगा कि राजधानी जो है शिफ्ट होकर के या तो इधर जा रही है पूरब की तरफ, और पश्चिम की तरफ बाढ़ से कोइलवर तक जा रही है। यहाँ के लोगों में उदारता भी है, विकास की तरफ बढ़ने के ललक भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो पिछले कई बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो और वहाँ की जनता, दोनों के बीच के संबंध बहुत मधुर रहे हैं। वो किसी भी दल में रहे हों, किसी गठबंधन में रहे हों, इससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ की जनता और उनके बीच उपलब्धता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उपलब्धता और उपलब्ध होने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बेहतर रही है। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। आज हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बाढ़, जहां की लाई बहुत ही फेमस है। यहां से गुजरने वाले लोग अक्सर यहां रुककर लाई खाना पसंद करते हैं। आज हम इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, जो इस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारियाँ देंगे। तो आइए चलते हैं। बाबा, बताइए इस क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र तो बहुत ही बढ़िया है जी, बिल्कुल। और कृषि के रूप में देख लीजिए, विकास के, और इसके साथ साथ चूँकि राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में उदारता भी है जी, विकास की तरफ बढ़ने के ललक भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो पिछले कई बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, वो और वहाँ की जनता, दोनों के बीच के संबंध बहुत मधुर रहे हैं जी। वो किसी भी दल में रहे हों, किसी गठबंधन में रहे हों, इससे कोई वास्ता नहीं है। यहाँ की जनता और उनके बीच उपलब्धता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उपलब्धता और उपलब्ध होने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बेहतर रही है। रेशियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने व्यक्तिगत छवि के कारण, चाहे जहाँ भी रहें, जनता ने उन्हें पसंद किया है। 2015 के चुनाव की बात करें तो ये परिस्थितियाँ बड़ी विकट थीं। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने, जब नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए छोड़ा, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी उनके साथ आने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भा गई। 2015 का चुनाव उन्होंने उन्हीं के साथ लड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने पुराने घर जदयू से अलग होकर के लड़े। जदयू को हम मात भी दिया, जिसमें 178 सीट जीतने वाली महागठबंधन को गिने चुने सीटों पर अगर कहा जाए तो जो 50 के आसपास सीटें मिली एनडीए को, 53 के आसपास। उस 53-54 सीटों में से एक सीट बाढ़ वाली भी थी जो राजधानी के बहुत करीब थी, और नीतीश कुमार चाहते थे कि यहाँ से उनका कैंडिडेट जीते, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू उनको छोड़ करके गए थे। और नीतीश कुमार लोगों को भुलाते नहीं हैं, खास करके अपने दुश्मनों को नहीं भुलाते हैं, और बदला लेने का वो हमेशा अपने मन में एक कोने में रख लेते हैं कि जब मौका मिले तो वो चीज़ों को बदल दें। ऐसा ही प्रयास हुआ, लेकिन
ज्ञानंद सिंह ज्ञानू का व्यक्तिगत छवि इतना बेहतर था कि बाढ़ के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और वो जीते। मनोज कुमार को उन्होंने हराया था। इस क्षेत्र की विशेषताओं में आपको बता दें कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां, जो वर्तमान स्थितियां हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोग, चूँकि राजधानी से सटा हुआ, मैंने पहले बताया, तो बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे दल का ध्यान बाढ़ पर है। चूँकि बाढ़ डेवलप क्षेत्र है, राजधानी सटा, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ एनटीपीसी है, रोजगार के साधन मुहैया हैं और एनटीपीसी ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ के किसानों की ज़मीनों को पर बहुत सारे काम करने को मिले हैं। आप देखिएगा कि राजधानी जो है शिफ्ट होकर के या तो इधर जा रही है पूरब के तरफ और पश्चिम की तरफ बाढ़ से कोइलवर तक जा रही है, जिसमें बाढ़ भी एक क्षेत्र है जो लगभग 80-90 किलोमीटर राजधानी से है और इजी टू कम्युनिकेट है। इस चीज़ को लेकर के हमेशा वहाँ का ध्यान लोगों का रहता है और लोग ये समझते हैं कि ये भी एक पटना का ही हिस्सा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू जो हैं लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहे हैं। एनटीपीसी सहित और भी कई परियोजनाएं हैं, सड़कों की बात कर लें, बिजली की बात तो मैंने बता ही दिया। इसके साथ साथ वहाँ क्षेत्र में आम लोगों की समस्याओं को लेकर के भी जब भी ज़रूरत महसूस होती है वो मुखर होकर के बोलते हैं और क्षेत्र के लोगों के हर दुख सुख में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विजय कृष्ण भी वहाँ एक विधायक हुआ करते थे, जिनको भी लगातार लोगों ने सराहा और उनको मौका दिया। ये बीच बीच में आपको बता दें दल बदलने और अलग दल में जाने के से भी ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के कद में कोई कमी नहीं हुई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के 2020 के भी उम्मीदवारी में उनके कोई संशय नहीं है, लेकिन इस बीच में बहुत सारे नाम आ रहे हैं क्योंकि संशय की स्थिति में जदयू है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को एक ही बात का डर हो सकता है, वो ये है कि जदयू ये कहे कि 2015 से पहले जब हम साथ में हुआ करते थे एनडीए के, तब वो मेरा पारंपरिक सीट था, चाहे ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के बदौलत ही हो या जिसके कारण से हो, लेकिन जदयू की वो सीट रही है, लगातार जदयू वहाँ से जीतती रही है। इस बार जदयू चाहेगी कि वो सीट वो अपने खेमे में ले। ऐसी स्थिति में ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के टिकट पर संशय के बादल मंडरा सकते हैं, लेकिन जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप सामने आया है कि वो नीतीश कुमार से समझौता करने की स्थिति में नहीं है, जो नए समीकरण बन रहे हैं उन समीकरण को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब स्थिति यह है कि जदयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ज़बरदस्त ढंग से उम्मीदवारों की जो लिस्टिंग है वो हो रही है, जैसा कि आप भी जानती हैं और पूरे देश के लोगों को ये बात पता चल चुकी है अब कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव को लेकर के अपनी उत्सुकता है या अपनी कार्यशैली है, इससे दर्शा दिया है कि चुनाव नियत समय पर होंगे और अक्टूबर-नवंबर में जो रिजल्ट परिणाम आने का अंतिम तिथि है, नवंबर का अंतिम वीक, तब तक तो सब कुछ तय हो जाना निश्चित लगभग लग रहा है। और अगर स्थिति इस तरह की भी रही, थोड़ा सा इससे 19-20 भी रही, तो चुनाव अपने नियत समय पर होंगे। गाइडलाइंस भी जारी हो चुके हैं। इन सब बातों के बीच में मैं बता दूं कि ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के विषय में बहुत कुछ, सब कुछ उपलब्ध है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ज्ञानंद सिंह ज्ञानू तो एक उम्मीदवार होंगे। अब एनडीए के तरफ से अगर नीतीश कुमार ने जिद ही कर लिया तो बात अलग है, लेकिन महागठबंधन में भी स्थितियाँ अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। तो स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। कई नाम हमारे पास भी आए हैं जिसमें मधु सिंह का नाम आ रहा है, शगुन सिंह का नाम आ रहा है, नमिता सिंह का नाम आ रहा है। इन सब नामों के साथ साथ एक चीज़ आपको बता दें कि राजनीति के और बिहार की राजनीति और बाढ़ को समझने वाले धुरंधर के रूप में कहीं ना कहीं जाने जाते हैं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू। बाढ़ की लाई की तरह उनका स्वभाव भी है, मिठास से भरे रहते हैं। जब भी आप उनसे बात करें तो आपको लगेगा कि वो अपने क्षेत्र के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित हैं। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो लोगों ने उन्हें उनके बारे में बताया है, हमारे जो फीडबैक आ रहे हैं, जो आप लोगों ने संग्रह किया है चीज़ें, हमारे साथ चर्चाएं जो हुई हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अभी बहुत सारे नाम हैं जो आने बाकी हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये पटना से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हर दल की वहाँ पर निगाह है। हर कोई चाहता है, जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो चाहता है कि वो बाढ़ का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या कुछ हो रहा है। जब मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर लगातार ये बात हो सकता है कि वो बाढ़ में आकर के अपने वर्चस्व दिखाते हैं, तो आप समझिए कि बाढ़ बहुत सारे मायनों में
एक राजनेता के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा ही प्रेस्टिजियस सीट हो सकता है, क्योंकि दुनिया का में जाना जाने वाला एनटीपीसी बाढ़ में है। और इसको उसी काल में किया गया था जब विजय कृष्ण और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू राजनीति के बड़े धुरंधरों में से गिने जाते थे। दोनों में आपसी कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं। इन सब बातों को लेकर के स्थितियाँ ये हैं कि हम जब दूसरी बार इस खास क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे तो हम उन सटीक नामों के साथ आएंगे जो, और ये हम आपको बताएंगे जब पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगी, नाम का घोषणा करेंगे, उससे पहले हम आपको एक बहुत ही सटीक विश्लेषण लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको पूरे नाम बताएंगे। अभी तो हमने लेआउट बता दिया कि संभावनाएं क्या हैं। यदि आप भी उम्मीदवार हैं, आप भी अगर किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस दल से लड़ना चाहते हैं, या आप आम जनता के रूप में किस तरह के प्रत्याशी उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, आपके नज़र में कोई उम्मीदवार हैं तो आप उनका नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी के इस क्षेत्र की और विशेषताओं, लाई के मिठास के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्षेत्र का जनसंख्या क्या है, वोटर्स क्या हैं, वोटर की स्थिति क्या है, हार जीत का आंकड़ा क्या है, ये सारा आपको प्रिया बताएंगी। आंकड़ों से खेलने का काम ये अच्छी तरह से जानती हैं। जी हाँ, शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। अब मैं आंकड़ों के बारे में बात करती हूँ। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बाढ़ जो है विधानसभा क्षेत्र, उसका टोटल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 4 लाख के करीब है। और अगर उनमें से अगर हम बात करेंगे मतदाताओं की तो लगभग 2 लाख के करीब है, 2,60,000 के करीब है। और हम बात करते हैं उन मतदाताओं में पुरुष और महिलाओं की, तो पुरुष की संख्या लगभग 54% है, और अगर महिला की बात करें तो 45%। तो थोड़ी कमी तो है महिलाओं में, जागरूक होने की तो ज़रूरत है ही हम लोगों को। अब बात करते हैं इस चीज़ों में, पॉपुलेशन में भी अगर हम रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लगभग 85% है। और यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि ये भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। और अब बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी पॉपुलेशन की, तो लगभग 14% है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके सारी डिटेल भी दे सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।